Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajiha Abdul Khalik and this is gonna be the part 2 of translating the most difficult Urdu sentences into English. So let's start today's interesting video with the sentence कामयाबी का रास्ता मुश्किलात से भरपूर होता है लेकिन उनसे गुजरना ज़रूरी है। अब पहले तो मैं बता दूं कि जो भी सेंटेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं या फिर कंपाउंड सेंटेंसेस हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस मिले हुए होते हैं, उसे हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस मिले हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इज कामयाबी का रास्ता मुश्किलात से भरपूर होता है। हम वन बाय वन इनको ट्रांसलेट करेंगे टू पार्ट्स में डिवाइड करके। तो अगर फर्स्ट लाइन की ट्रांसलेशन करें तो हमारे पास होगी द पाथ टू सक्सेस इज फिल्ड विथ चैलेंजेस, मुश्किलात से भरपूर लेकिन उनसे गुजरना ज़रूरी है। कॉमा लगा देंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में जब भी हम दो सेंटेंसेस को जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ज़रूर पंक्चुएशन लगती है। बट इट इज़ एसेंशियल टू ओवरकम देम, इनसे गुजरने के लिए हमने ओवरकम का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी वर्ड होता है उसे हमने सेंटेंस के हिसाब से देखना होता है। ओवरकम की मीनिंग होती है टू कंट्रोल, काबू पाना, लेकिन यहाँ पर हमने इसे गुजरने के लिए यूज़ किया है। तो जो वर्ड जहाँ सेंटेंस में सेट होता है उसे वैसे ही लगाना ज़रूरी होता है। सेकेंड सेंटेंस वी हैव इज हर फर्द की कदर कीमत उसके अमाल से होती है ना कि उसके लिबास या ज़ाहिरी शक्ल से। अब इसमें भी हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो टू पार्ट्स हैं, ना कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसलिए हम फर्स्ट पार्ट को पहले ट्रांसलेट करते हैं। हर फर्द की कदर कीमत उसके अमाल से होती है। एवरी इंडिविजुअल्स यानी कि हर फर्द, वर्थ कदर कीमत इज डिटरमिन्ड बाय देयर एक्शंस, डिटरमिन्ड यानी कि होती है, वो इंसान अपने अमाल से पहचाना जाता है। उसके बाद है ना कि उसके लिबास या ज़ाहिरी शक्ल से, नॉट बाय देयर अटायर और अपीयरेंस। अटायर हम यूज़ करते हैं लिबास के लिए और अपीयरेंस यानी कि ज़ाहिरी शक्ल जो है। नेक्स्ट सेंटेंसेस सच्चाई को कबूल करना अक्सर कठिन होता है, कॉमा लेकिन ये सबसे बेहतर रास्ता होता है। Accepting the truth is often difficult. Accepting the truth यानी सच्चाई को कबूल करना, often हमने अक्सर के लिए यूज़ किया है, कठिन difficult, कठिन का मतलब होता है मुश्किल। But it is always the best path, लेकिन ये हमेशा सबसे बेहतर रास्ता होता है। बट के पहले हमने कॉमा ज़रूर लगाना है वरना ये सेंटेंस मिस्टेक होती है। Another difficult sentences, कुछ लोग अपने ख्वाबों की तकमील के लिए दुनिया की मुखालफत का सामना करते हैं। ख्वाबों की तकमील यानी कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दुनिया चाहे उनकी कितनी भी अपोजिशन करे, उनके खिलाफ हो, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती, बस अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो उस मुखालफत का भी सामना कर लेते हैं। सम पीपल फेस द वर्ल्ड्स अपोजिशन, वर्ल्ड्स अपोजिशन यानी दुनिया की मुखालफत, टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, फुलफिल यानी कि पूरा करने के लिए, देयर ड्रीम्स अपने ख्वाबों को। नेक्स्ट वन इज जितना ज़्यादा इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है उतना ही वो सुकून कल्ब से दूर होता जाता है। फर्स्ट पार्ट इज जितना ज़्यादा इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है। द मोर अ पर्सन रन्स आफ्टर हिज डिज़ायर्स, डिज़ायर्स यानी ख्वाहिशात, रन्स आफ्टर भागता है। कॉमा लगाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द फार्दर ही मूव्स अवे फ्रॉम पीस ऑफ हार्ट, फार्दर हमने यूज किया है दूर जाने के लिए, पीस ऑफ हार्ट सुकून कल्ब यानी दिली सुकून, यानी कि जितना ज़्यादा इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होता जाता है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने लगता है, उतना ही बेसुकून होता जाता है, बेचैन होता जाता है। Next difficult sentence and the last sentence of this video we have is अगर चाह हालात कभी इंसान के काबू में नहीं होते। This is the first part of the complex sentence, so it will be translated as all those circumstances are never under one's control.
एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, मगर सब्र और हिकमत से इनका सामना करना हमेशा इंसान के इख्तियार में रहता है। सो द सेकेंड पार्ट विल बी ट्रांसलेटेड एज, कंट्रोल के बाद हमने कॉमा यूज किया, फेसिंग दैम विथ पेशेंस एंड विजडम, यानी कि सब्र पेशेंस के लिए यूज किया, विजडम हमने हिकमत के लिए यूज किया। हिकमत को भी हम अक्लमंदी कहते हैं। ऑलवेज रिमेन्स वंस चॉइस। तो आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। कीप प्रैक्टिसिंग। सेंटेंसेस डिफिकल्ट हैं लेकिन इनसे हमारी वोकेबलरी भी इन्हेंस हो रही है। जिस भी चीज़ में, जिस भी सेंटेंस में आपको डिफ़िकल्टी होती है उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करें और उसका ट्रांसलेशन फिर आसान हो जाती है। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आज की जो क्रिटिकल सिचुएशन है हमारी कंट्री के अंदर फ्लड की वजह से क्रिएट हुई है, जो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। मे अल्लाह कीप अस ऑल सेफ एंड सिक्योर इन आवर होम्स एंड मे दिस प्रॉब्लम एंड सून। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।